राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को दिया बहुत बड़ा तोहफा। जिन महिलाओं ने राजस्थान की ईसीसी डिप्लोमा कर रखा है, सरकार उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आई है। लगभग 12,000 प्लस वैकेंसी लेके है। आप सूत्रों के मुताबिक देख सकते हो कि 12,450 वैकेंसी ईसीसी की आ रही है। तो स्वागत है आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यदि ईसीसी के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना। आपका एक क्वेश्चन रहता है कि सर ईसीसी है क्या, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है बच्चों कि सबसे बड़ा ये क्वेश्चन ये रहता है कि सर सिलेबस क्या है, क्या सर मेरिट बनेगी क्या। तो ये सारे डाउट मैं आज क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसके साथ साथ मैंने ये भी लिखा है कि ईसीसी की वैकेंसी आ रही है और कितनी आ रही बेटा, 12,450। तो राजस्थान की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। और जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने 12th पास कर रखी है, 12th पास कर है, उनके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है। अभी आप 2024 में क्या है बच्चों, जॉब लग जाओगे। आपको करना क्या है, इसके लिए छोटा सा एक ईसीसी का क्या करना है, ईसीसी का क्या करना है बेटा, ईसीसी का क्या करना है, डिप्लोमा करना है। ठीक है भाई। तो अब आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको कि जो आपके डाउट है मेरे पास, मैंने इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से समझाया था कि क्या होता है ईसीसी, वैकेंसी कब आएगी। सरकार ने तो ये बोला था सर 18 जुलाई से फार्म स्टार्ट हो रहे हैं। फिर क्या कारण हुआ था कि 18 जुलाई से फार्म स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने वो पिछली वीडियो में बताई थी, पिछली वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी थी। ठीक है। अब आपको मैं, अब बच्चों का उसमें बहुत सारों का कमेंट आया कि सर सिलेबस क्या होगा, सर कितने समय का होता है। अब सारा कंप्लीट इसमें बताता हूँ आपको। अब आपके क्वेश्चन क्या क्या है, आपके क्वेश्चन ये है, सबसे पहले देखना आपका क्वेश्चन है कि सर ईसीसी है क्या। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी मिलेगी। फिर ये बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि सर कहाँ से करें। बच्चों याद रखना, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ही करना। क्या सर राजस्थान ईसीसी करवा रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। सर ईसीसी कर तो ले, लेकिन हमें पता नहीं है कितने समय का है, इसकी भी जानकारी मिली। क्या सर हम कर सकते हैं। अब राजस्थान की 12th पास की जो बच्चियां थी, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर हम कर सकते हैं। बच्चों बिल्कुल, यदि आपने 12th पास कर रखी है और आपके 12th में 50% है, ऐसी 45 भी चल जाएगा, और बाकी कितने 50% है, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ महिलाओं का फ़ोन आया था, कुछ बच्चों को कि सर हमने बीएड कर रखी है, हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप 12th पास होना चाहिए, उसके बाद में आप कर सकते हो उसको। ठीक है। फिर सर क्वालिफिकेशन क्या होगी, भाई 12th पास होगी, अभी इसकी जानकारी। फिर आपका जो क्वेश्चन रहता है कि सर इसमें आयु सीमा क्या होगी, क्वेश्चन है ये आपके। सर हमें ड्यूटी कहाँ मिलेगी, सर हमें ड्यूटी तो मिल जाएगी, लेकिन हमारा काम क्या हो, बच्चों को ये नहीं पता कि ईसीसी में काम क्या है। फिर सबसे बड़ी बात कि सर सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस की बात में सर यदि हम लग भी गए, चयन हो गया, तो लगने के बाद हमारी क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, तो संपूर्ण जानकारी अपने इसमें पढ़ेंगे। हाँ, फिर यार एक क्वेश्चन आपका ये भी रहना है। देखो आपकी क्वेश्चन मैं लिख के लेके आऊँ। अब मेरे को ये सारे के सारे कंप्लीट क्वेश्चन कहाँ से मिले हैं, जो मैंने पहले वाली वीडियो डाली थी, आप उसको जरूर देखना, उससे मेरे को ये सारे क्वेश्चन मिले हैं। उसमें मिला कि सर ड्यूटी स्थल क्या होगा, बिल्कुल इसमें बताऊंगा ड्यूटी स्थल क्या होगा। सर हमारा चयन होगा तो कैसे होगा, बिल्कुल इसमें मैं बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना भाई। ठीक है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा, देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा क्या है ईसीसी, क्या है ईसीसी। क्या है ईसीसी, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या है ईसीसी, क्या है ईसीसी, ई क्या है ईसीसी। प्यारे बच्चों याद रखना, ईसीसी एक डिप्लोमा है। क्या है, ईसीसी एक डिप्लोमा है। ईसीसी क्या है, डिप्लोमा है। ईसीसी एक डिप्लोमा है, और बिल्कुल आसान सा डिप्लोमा है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है। ईसीसी एक डिप्लोमा है जिसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्ड केयर
एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कि क्या है ईसीसी, तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फिर हमारा सर ईसीसी में कार्य क्या रहेगा, कार्य क्या रहेगा बच्चों, याखना आंगनबाड़ी में, प्ले स्कूल में आपको काम मिलेगा। ठीक है, इसमें अपने लगना होगा या तो आंगनबाड़ी में, और या फिर आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में बदल दिया, प्ले स्कूल, और इन्हें बोलते हैं बाल वाटिका। इनमें लगने के बाद अपने को कार्य करना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि सर कहाँ से करें बच्चों, याखना कहाँ से करें, ये हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ से करें। बच्चों याखना आप हमेशा क्या करना, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से करें। सर भारत सरकार द्वारा मान्यता संस्था कौन कौन सा है बच्चों, 3 साइडों के नाम लिख रहा हूँ। 1 नंबर लिख रहा हूँ IEDUP, 2 नंबर लिख रहा हूँ इग्नू वाली, IGNOU इग्नू वाली, और 3 नंबर लिख रहा हूँ NIOSO। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो कोर्स करवा रही हैं। ये 3 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां से कोर्स करने के बाद में बिल्कुल श्योर परसेंटेज चलेगा। अब आप कहोगे सर NIOSO ये तो बंद होगी, इनकी तो लास्ट डेट निकल गई, इग्नू की कल 14 लास्ट थी, 14 अगस्त, वो भी निकल गई, तो फिर कहाँ से करें। तो अभी भी अपने पास बच्चों बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने IDUP से कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये सवाल रहेगा, क्या सर ये यूपी से है, क्या मान्य होगी, क्या सरकार, राजस्थान सरकार इसे मान्य करेगी। बेटा मेरे को एक बात बताना, अपने जम्मू कश्मीर से आपने सुना कि मैं तो जम्मू कश्मीर से बीएड करके आया हूँ, या फिर मैं उत्तर प्रदेश से BSTC करके आया हूँ, मैं हरियाणा से BSTC करके आया हूँ, जब वो चल सकती है तो ये क्यों नहीं चलेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तक ये माना गया है चल रहा है। और दूसरी बात, IDUP के जो डिप्लोमे हैं वो पंजाब हरियाणा में चल रहे हैं, तो इससे अपने मान सकते हैं 99.9 क्या सकता है, ये चलेगा, तो यहाँ से अपने कर सकते हैं। ठीक है, सर कितने समय का है, तीसरा क्वेश्चन रहेगा, सर कितने समय का है, तीसरा क्वेश्चन है कितने समय का है। कितने समय का है बेटा, याद रखना, ये मात्र ECC या NTT बोल दो, ECC बोल दो या फिर NTT बोल दो, NTT, ये बच्चों 1 ईयर का डिप्लोमा है। सर क्या 1 साल में हम नौकरी लग जाएंगे, बिल्कुल। क्या सर यदि वैकेंसी पहले आ गई तो फिर, तो बेटा आप फार्म भर सकते हो, एक बार कॉलेज में एडमिशन ले लेना, एडमिशन लेने के बाद अपेयरिंग में आप फार्म भर सकते हो। सर क्वालिफिकेशन क्या होगी, सर चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो क्या आएगा कि सर क्वालिफिकेशन क्या होगी। बच्चों आप किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल क्या है, 12th पास होने चाहिए, क्या होना चाहिए, 12th पास होने चाहिए, और उसके लिए आपको 12th में 50% नंबर होने चाहिए। यदि इसमें कोई SC का बच्चा है, SC का बच्चा 45 भी चल जाएंगे। फिर प्रश्न रहता है कि सर मेरी तो उम्र 20 साल है, क्या मैं फार्म भर सकता हूँ, मेरी उम्र 18 साल है, क्या मैं फार्म भर सकता हूँ, मेरी उम्र 38 साल होगी, सर मैं कर सकता हूँ। बच्चों याद ना, इसमें आयु सीमा, आगे आपका जो क्वेश्चन रहेगा आयु सीमा, आयु सीमा जो रहने वाली है ना बच्चों, वो रहेगी 18 वर्ष से फार्म भर सकते हैं, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। कि सर मैं तो SC में आता हूँ, मैं तो OBC में आता हूँ, छूट मिलेगी, बिल्कुल भी। यहाँ जो OBC में आता है उसको 3 वर्ष की छूट, और जो SC या फिर ST में आता है उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और यदि कोई भी भाई बंधु या बहन ये कोर्स करना चाहता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप मेरा नाम लेकर
कॉल कर लेना, बात कर लेना, आपको एक अच्छी जानकारी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चियां 12th पास कर रखी है तो वो ये कोर्स को जरूर करना। कंप्लीट जानकारी दूंगा कि सर क्या सिलेबस होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या हम लग जाएंगे कि नहीं। बिल्कुल, यदि आप अन्य की तैयारी करोगे, सीटी के मुकाबले में ये करोगे ना, तो श्योर है इसमें लग जाओगे भी। वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। आपको मैंने अभी पेज बता दिया है कौन सा, ये देखो, आप देखो अभी ये साइड से मारा गया था सर्च, इसमें वो देखो इस साइड में बताया गया है कि 12,450 वैकेंसी है, जो कब तक है, 26 अगस्त 26 अगस्त से क्या बेटा ऑनलाइन फार्म हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी ईसीसी का डिप्लोमा कर लेना। 26 अगस्त बिल्कुल नज़दीक आ रही है, आज आप सिर्फ 4 या 5 दिन आपके पास। ठीक है, तो और देखो लगने के समय इसकी वैकेंसी में देखो लगते सारी कितनी है पेमेंट, 20,200 रुपये बता रखी है, यानी कि 3rd ग्रेड के बराबर आपको क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। और ये बढ़कर कितनी चलेगी, ये तो स्टार्टिंग है 28,400, बताओ भी इतनी 3rd ग्रेड को मिलती है। ठीक है, चलो भी अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन रहेगा सर हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, अब हमें लगा लेंगे तो उनका उद्देश्य क्या होगा लगाने का। बच्चों याद रखना, उद्देश्य या काम, उद्देश्य या काम। राजस्थान सरकार ने एक नई शिक्षा नीति, भारत नई शिक्षा नीति लागू की है 2020 की शिक्षा नीति। उसके तहत 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा व देखभाल करने का कार्य किसको दिया जाएगा, एक महिला को दिया जाएगा, जो माता के रूप में उसका क्या करेगी, व्यवहार करे। उस बच्चे का अच्छा व्यवहार, उसकी नैतिकता, उसको कल्चर, सांस्कृतिक विकास हो, कल्चर ग्रोथ कैसे की जाती है, स्वच्छता व स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में बताया जाएगा। ये आपका काम रहेगा। तो काम लिख लेना बेटा, क्या रहेगा, 3 से 6 साल के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल ठीक है ना। फिर रहेगा अच्छा व्यवहार सिखाना है। भाई 3 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है तो उसको अच्छा व्यवहार सिखाना आपने, अच्छा व्यवहार। फिर बेटा याद रखना, अच्छे व्यवहार के साथ साथ में उसकी नैतिकता के बारे में भी जानकारी देनी है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको सिखाते हैं वैसे ही सीख जाता है। जैसे मान लेना कि मैं अपने बच्चों के सामने गाली दे के बात कर रहा हूँ, तो बच्चा क्या सीखेगा, गाली देना सीखेगा। तो इससे माहौल को अलग करने के लिए, बच्चे के लिए कल्चर ग्रोथ करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक डिप्लोमा चलाया है, उसे कहते हैं ईसीसी, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। मतलब छोटे बच्चों की किस प्रकार से देखभाल करनी है वो एक अच्छी। ठीक है बच्चों, फिर देखना कल्चर ग्रोथ, अपने बोल सकते हैं कल्चर ग्रोथ को सांस्कृतिक विकास, कल्चर ग्रोथ, या आपने बोल सकते हैं सांस्कृतिक विकास। कौन सा विकास बेटा, सांस्कृतिक विकास। इसके साथ साथ देखना बच्चों स्वच्छता व स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता व स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन रहेगा सर ड्यूटी कहाँ होगी। ये बड़ा क्वेश्चन था कि सर हम लग जाए, हम फॉर्म भर देते हैं लेकिन हमारी ड्यूटी कहाँ होगी। ड्यूटी बच्चों याद रखना, आपको ड्यूटी अभी देखो ईसीसी जिन्होंने कर रखी थी या कि उन्होंने कर लिया, तो उन बच्चों को ड्यूटी मिली है गाँव में। तो ड्यूटी कहाँ होगी, गाँव प्रत्येक ग्राम पंचायत में होगी। गाँव में आपको क्या मिलेगी, गाँव में ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, गाँव में या प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, गाँव में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में। फिर क्या होगा बच्चों, ड्यूटी स्थल। सर ड्यूटी स्थल कहाँ होगा, बिल्कुल जो गांव में अपने आंगनवाड़ी होगी उसमें आपका ड्यूटी स्थल होगा, आंगनवाड़ी में।
ठीक है, बाल वाटिका बोल दो, बाल वाटिका, प्ले स्कूल बोल दो, या प्राइमरी स्कूल बोल दो। यहाँ आपको क्या होगा, ड्यूटी स्थल लगा। अब सबसे बड़ी बात कि सर इसमें हमारा सिलेबस क्या होगा, सिलेबस पे बात करते हैं बच्चों। क्या होगा सिलेबस, क्या होगा, देखो भाई क्या होगा सिलेबस। हाँ, इससे पहले सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और ये जो नोटिफिकेशन किया था उन्होंने जारी, वो किया था 26 जुलाई, नहीं 26 जून, जुलाई में तो 18 में फर्क, 26 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था दैनिक भास्कर में। क्या कहा कि 18 जुलाई से क्या हो गया बच्चों, ईसीसी के फार्म भरने स्टार्ट होंगे। फिर क्या कारण थे कि ईसीसी के फार्म भरने स्टार्ट नहीं हुए, देरी क्यों हुई थी? राजस्थान सरकार को पता चला कि ये डिप्लोमा राजस्थान की महिलाओं ने किए ही नहीं, और राजस्थान की यूनिवर्सिटियां करवा भी नहीं रही है, तो उनको समय दिया गया था करने के लिए। और अब आपके सामने है कि 26 अगस्त से क्या भी बच्चों फार्म भरने स्टार्ट हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने ये आती है कि सर सिलेबस क्या होगा। अब अपने चर्चा करेंगे सिलेबस पे। ये आपका सिलेबस रहेगा कि सर ये क्या लिखा है, ये बच्चों सिलेबस रहेगा कि जो बच्चा है उसको मतलब उसके लिए साइकोलॉजी यानी मन, ये बाल मनोविज्ञान, हिंदी में अपने क्या बोल सकते हैं इसको, बाल मनोविज्ञान बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं, बाल मनोविज्ञान बोल सकते हैं। बाल मनोविज्ञान, किस प्रकार से बच्चा रहता है, किस प्रकार से खाना है, बच्चों की क्या दिमाग में चलती है, उसको उसके हिसाब से हैंडल करना, उसके बारे में। फिर है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ, यानी कि बच्चे के बाल कल्याण के बारे में, बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, ठीक है, उसके बारे में। फिर तीसरा है सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, समाज शास्त्र एवं निर्देशन, समाज शास्त्र एवं निर्देशन, समाज शास्त्र एवं निर्देशन। बच्चों इसमें क्या है, उसको निर्देश देने, उसको समझाना है ये करना है ये नहीं करना, क्यों बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो ये काम भी हमारा रहेगा। फिर रहेगा, ठीक है, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विद्यालय का संगठन कैसा होगा उसके बारे में बताना है, विद्यालय का संगठन, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत बताने आपने, इसे हिंदी में अर्थ होता है शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताना है। क्या बताना है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान। और इन सभी की क्लास हमारे YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क करवाई जा रही है, तो अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े और कंटिन्यू हमारी क्लास के लिए क्लास आती है। इस पे भी साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की कंटिन्यू क्लास आ रही है, इसके लिए ईसीसी के लिए, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आगे है स्पेशल मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि शिक्षण की विधियां, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से सीखा जाएगा उसके बारे में। शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विधियां कि एक टीचर उस बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करेगा, उसकी विधियां, शिक्षण की विधियां, ठीक है। तो स्पेशल मेथड ऑफ टेक्निक, शिक्षण की विधियां, शिक्षण की विशेष विधियां बेटा, विशेष शिक्षण की विशेष विधियां, क्योंकि स्पेशल नाम आ गया, ठीक है, शिक्षण की विशेष विधियां, ठीक है। मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टॉपिक्स, यानी शिक्षण की, इसमें आ जाएगी शिक्षण की विधियां,
क्या सर इतना ही आएगा? ना भाई, इतना नहीं आएगा, याद रखना बच्चों। इसके अलावा भी आएगा, इसके अलावा भी आएगा। क्या आएगा आपके लिए? राजस्थान जीके आएगा। क्या आएगा? राजस्थान जीके आएगा। क्या आएगा बेटा? राजस्थान जीके आएगा। क्या आएगा? राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में सर क्या क्या आएगा? आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। कला संस्कृति मान लेना, वैसे तो आपको गांव में ड्यूटी मिलेगी, है ना। जब आपको कला संस्कृति के बारे में, कला के बारे में नहीं पता, तो आप क्या बताओगे कि हमारी कैसी वेशभूषा, हम क्या खाते हैं क्या नहीं है। फिर आपको याद रखना बच्चों, राजस्थान की भूगोल का भी पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किधर से निकलती है, क्या कुछ होता है, क्या कौन सी घास कहाँ पाई जाती है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में पता होना। फिर आपको थोड़ा सा राजव्यवस्था के बारे में, राजस्थान की राजव्यवस्था, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये अपना सिलेबस रहेगा। क्या सर इतनों से सर जाएगा? नहीं, इतने से नहीं सरेगा। ये तो अपने क्या है, पेपर फाइट करने वाला काम है। इसके बाद में हमारा चयन कैसे होगा? आपका क्वेश्चन होगा कि सर चयन कैसे होगा? प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो चयन होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? एग्जाम होगा। जैसे ही आप एग्जाम को पास कर लेते हो, एग्जाम के बाद में क्या हो गया? आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी एक छोटी सी मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या बनेगी बच्चों? मेरिट लिस्ट बनेगी। और मेरिट लिस्ट के बाद में आपको कह दिया जाएगा, ये ले प्रमिला, ये ले सुनीता, ये ले उर्मिला, आपका ज्वाइनिंग लेटर। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ज्वाइनिंग लेटर। आपको करना क्या है? एक आसान सा कोर्स करना है, और बहुत जल्द आप एक छोटी सी उम्र में भी क्या है, जॉब लग जाते हो। आपने नाम सुना होगा बीएसटीसी। जो विद्यार्थी बीएसटीसी में पास नहीं हुए, अरे पास नहीं हुए भाई, 420 वाले भी पास नहीं हुआ। कई बार कहते हैं कि सर मेरे 380 है, मेरा तो हो जाएगा। नहीं हुआ बच्चों। तो उन बच्चियों के लिए देखो, 3 ग्राम तो छोड़ो, लेकिन बच्चियों के लिए सबसे बड़ा ऑफर है, वो कर लो आप ECC। क्या कर लो बेटा? ECCE कर लो। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप मेरा नाम लेके आप उनसे बात कर लेना, एक बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, वो नंबर कौन कौन से हैं तो वो भी आप नोट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इन पे आप क्या कर सकते हो? तो कांटेक्ट कर सकते हो। इन पे आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। बेटा इन पे आप क्या कर सकते हो? कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने 10 साथियों के साथ, 10 महिलाओं के साथ, 10 बच्चियों के साथ शेयर कर देना। ठीक है भाई, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।